Mr. classes, today we will conclude the symmetry. तो सिमेट्री में तुमने एक सिमेट्री पढ़ा, पॉइंट सिमेट्री, सेकंड लाइन सिमेट्री. सेकंड लाइन सिमेट्री, द नोड्स. कॉन्सेप्ट इसका होगा द नोड्स आर पॉइंट्स situated symmetrically from a line. लाइन कैसी होनी चाहिए? From a line joining the 2 points. Two points between which the resistance or capacitance is required. Resistance and capacitance is required are at same potential. Are at तो the 2 points between which the resistance or capacitance is required are at same potential. ये ट्रू कब है? ट्रू when resistances are capacitance are equal हो और सिमेट्रिकल हो और इक्विवेलेंट. ऐसी कंडीशन हो तब. ट्रू कब? जब जनरली सर्किट जो बड़ी होती है उसमें रेजिस्टेंसेज या कैपेसिटेंसेज एक ही को बार बार दोहराया जाता है, एक ब्रिज बनाया जाता है. उसमें लाइन सिमेट्री लगेगी. रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इक्वल हो या इक्विवेलेंट हो या सिमेट्रिकल हो, तब लाइन सिमेट्री लगेगी. मतलब द नोड्स आर पॉइंट सिचुएटेड symmetrically from a line joining the 2 points between which the resistance or capacitance is required are at same potential. This statement is true when resistance or capacitances are equal or symmetrical or equivalent. Generally तुम्हारी सर्किट होती है उसमें इक्वल ही होते हैं. तो इस चीज को देखो, जहाँ बड़ी सर्किट होगी वहाँ कोई न कोई सिमेट्री लगेगी. नेक्स्ट, क्वेश्चन जैसे ये है, देखने में बड़े लगते हैं लेकिन होते बड़े आसान हैं अगर तू समझ गया सिमेट्री तो.
सभी आर हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच तुमको रेजिस्टेंस चाहिए। कितने रेजिस्टेंस है इसमें? 2 4 6 8 10 12 12 रेजिस्टर्स। each of resistance are joint as shown in figure. Find equivalent capacitance, resistance between A and B. A एंड B के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ये लाइन खींच दो ऐसे, अब इस लाइन से सिमेट्रिकल लोकेशन देखो, इसका नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इस लाइन से देखोगे, लाइन से 1 और 2 सिमेट्रिकल लोकेशन में है, तो दीज आर एट सेम पोटेंशियल। 1 and 2 are at same potential। सेम पोटेंशियल का मतलब कंसीडर देम सेम पॉइंट। जब पोटेंशियल सेम है तो करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं करेगी, तो इनको सेम पॉइंट मान लेते हैं। नेक्स्ट देखो 3 4 5, क्योंकि यहाँ नोड बन रहा है इसलिए, अगर नहीं बनता तो ऐसा नहीं। 3 4 5 सिमेट्रिकली लोकेटेड, क्योंकि 4 से 3 भी इधर है, 5 भी इधर है, ये तीनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट 6 7, ये भी दिख रहा है सेम पोटेंशियल पर है। 6 7 आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक, अब यहाँ लाइन खींचो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट 1 2 हो गया, ये पॉइंट 3 4 5 हो गया, ये पॉइंट 6 7 हो गया। अब रजिस्टर गिनते जाओ, ए से 1 जुड़ा है, ए से 2 जुड़ा है, जोड़ो 1 2। नेक्स्ट 3 4, 1 से 3 जुड़ा है, जोड़ो 1 से 4 भी जुड़ा है, जोड़ दो 2 से 5 जुड़ा है, जोड़ो 2 से 4 भी जुड़ा है, जोड़ो। अब नहीं कोई जुड़ा, फिर 6 7 3 से 6 जुड़ा है, जोड़ो 3 से
फिर 4 से 6 जुड़ा है, जोड़ दिया। नेक्स्ट 4 से 7 जुड़ा है, जोड़ो। फिर 5 से 7 जुड़ा है, जोड़ो। हो गया। नेक्स्ट 6 से B जुड़ा है, जोड़ो। फिर 7 से भी B जुड़ा है, जोड़ो। हो गई सर्किट। सभी का रेजिस्टेंस कितना है? R है। हो गया। सभी का रेजिस्टेंस R है। अब इसका आगे बना लो। इसके आगे यहाँ बनाते। ये दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ो, पैरेलल में है। ये यहाँ लिख दो, कितना? R/2। ये 4 है किसमें? पैरेलल में। कितना होगा? R/4। नेक्स्ट मैं यहाँ कर देता, इसको मिटा दो। इसका काम हो गया। हो गया। इन चारों को जोड़ो पैरेलल में, R/4। इन दोनों को जोड़ो, R/2। दिस इज B। अब एक सभी सीरीज में हो गए, तो R इक्विवेलेंट हो गया R/2 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/2। कितना? 3R/2। हो गया। तो ये बहुत सिंपल होता है। अगर देखने में तो बहुत बड़ी सर्किट थी, लेकिन अगर लाइन सिमेट्री से करोगे, 1 मिनट का खेल है ये। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और मिरर सिमेट्री। if nodes situated on perpendicular bisector of a line joining the points between which resistance or capacitance is required.
आर एट सेम पोटेंशियल। अब मिरर में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हो गया। नेक्स्ट मिरर के लिए भी इफ ए मिरर इज प्लेस्ड एट ए नोड, और नोड भी हो सकता है, नोड्स भी हो सकता है, एंड सर्किट इज reproduced, circuit is reproduced, then that node is are in abundance। उसका कोई मतलब नहीं है, वो ज़्यादा है, उनको हटा दो। इफ ए मिरर इज प्लेस्ड एट ए नोड और नोड्स एंड सर्किट इज रिप्रोड्यूस, सर्किट वैसे ही बन जाती है, मतलब आधी काटने के बाद भी मिरर में वैसी ही दिखती है, तो वो नोड जो है एबंडेंस में है, सर्किट को मजबूती देने के लिए बनाया गया है, उसको आप हटा दीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहो या मिरर कहो, बात एक ही। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर खड़ा करो, किसी के, और जितने भी नोड्स होंगे सभी एबंडेंस में होंगे, उनको हटा दो, या किसी मिरर को रखो और सर्किट रिप्रोड्यूस हो जाए, तो दैट नोड इज इन एबंडेंस, वो ज़्यादा है, उसको हटा दो। तो कोई एक इसमें यूज करो। इफ ए मिरर इज प्लेस्ड, अगर मिरर रखते हो और सर्किट जो है तुम्हारी रिप्रोड्यूस का मतलब सोचो कि अगर काट के ऐसे रखे मिरर, तो इधर देखो, मिरर में देखो, सर्किट तुमको सेम नज़र आएगी, तो ऐसे केस में उस नोड को हटा दिया जाता है। जैसे देखो लेकिन ये सभी जितनी सिमेट्री है, ये इक्वल रेजिस्टेंस या इक्वल कैपेसिटेंस के लिए लागू होगी। देखो सभी आर हैं, सभी आर हैं। तुमसे क्वेश्चन होगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही होगा, कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग जोड़ोगे, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जोड़ोगे, बस डिफरेंस इतने हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, find the equivalent resistance between A and B। वैसे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा इसे ओपन कर लो
यहाँ पर अगर तुमने मिरर रखा ऐसे रख दिया, तो अगर तुम इसको देखो और इस मिरर में देखो, सर्किट तुम्हारी पूरी की पूरी नज़र आएगी। ऐसे जैसे हाथ रखे हैं ऐसे मिरर रखना है। तो हम उधर अब देख ही नहीं रहे हैं, उसमें देख रहे हैं इस सर्किट को जो इधर है, और मिरर में देख रहे हैं, हमको सर्किट कंप्लीट नज़र आ रही है। तो ये नोड जो है, दिस नोड, इसको 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। ये तो ए है, ये बी है, चलो ए, दिस इज बी, हो गया। तो 3 node is in abundance. Node 3 is in abundance, ये ज़्यादा है, by mirror symmetry. मिरर सिमेट्री से 3 नोड ज़्यादा है। अब इसको हटा दो, इस नोड को, तो तुम्हारी सर्किट ऐसे हो जाएगी। दिस इज ए, दिस इज बी, ये आर ही है, ये भी आर है। अब इसको हटा दो यहाँ से, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। देख लिए। इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, इसके साथ पैरेलल में जोड़ो, तो आसान हो गई सर्किट। ये नोड ही इसको कॉम्प्लिकेट किए हुए था, अब ये सर्किट आसान हो गई। ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ से आर है, आर है, इसके नीचे 2 सीरीज में जुड़ गए, कितना हो गया 2R, यहाँ से आर आने दो। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, जोड़ो तो इधर आ रही है, अब उसके आगे चल रहे हैं, ये भी आर है, रहने दो, ये ए है, ये बी है, ये भी आर है, ये जोड़ के बताओ कितना है, ये भी आर है। कैसे जोड़ोगे, आर इंटू आर इक्विवेलेंट, 2 हैं तो ऐसे यूज कर दो, आर इंटू 2R बाई आर प्लस 2R, कितना हो गया ये 2R स्क्वायर बाई 3R, इस आर से आर कट हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2R बाई 3, ये कितना हो गया 2R बाई 3। अब इन सबको सीरीज में जोड़ो, समझ गए ना मेथड, आर इंटू 2R, आर प्लस 2R कर दो, 2R स्क्वायर बाई 3, 2R बाई 3। ए आर कितना हो गया 2R, क्योंकि दोनों बीच में है इसलिए ऐड कर दिया। अब इन जोड़ो, R प्लस 2R बाई 3 कितना हो गया 2R प्लस 2R बाई 3, कितना हो गया ये 6, 8,
8r/3। तो इनको यहाँ पर पैरेलल में जोड़ो, कितना 8r/3। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, इक्वल्स R इक्विवेलेंट। अब सीधे निकालो, अब इसकी ज़रूरत नहीं। R इक्विवेलेंट इक्वल्स 2R इंटू 8r/3, 2r प्लस 8r/3, 6, 8, 14r स्क्वायर बाई मल्टीप्लाई है ना, 16, सॉरी 16r स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई 14r/3। ये 3 से 3 कैंसिल, ये r से स्क्वायर कैंसिल, इक्वल 16r/14 या 8r/7। ये R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट इक्वल्स 8r/7। तो ये तुम्हारा सिमेट्री। अब एक प्लेन सिमेट्री होती है जिसमें वो यूज होता है, क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। तब ये जितने भी सर्किट कराए, इसको कैपेसिटेंस के लिए करो, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ। बाकी सितंबर से तो देखो खोल रहे हैं, मैग्नेटिज्म तक मैं पहुंचा दूंगा। तब तक हो गया ये। एक क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको करना, फिर कल बताएंगे। और नेक्स्ट डे जो है तुम्हारा मैकेनिकल कैपेसिटेंस एप्लीकेशन बताएंगे। थोड़ा मैकेनिक्स आएगी, थोड़ा कैपेसिटेंस आएंगे। जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिमेट्री, बड़े बड़े सर्किट जहाँ देंगे, आप सिमेट्री देख लो। जैसे ये लिख देता हूँ, सिमेट्री चेक करना कौन सा है। अगर बड़ी सर्किट है और एक ही रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस रिपीट किए हुए हों, देख रहे हो 12 रजिस्टर्स, ये सभी आर हैं। 12 registers, each of resistance are joined as shown in figure. Find the equivalent resistance between A and F, इन दोनों पॉइंट के बीच। दोनों कार्नर हैं, एक नीचे वाला कार्नर है तो दूसरा ऊपर वाला कार्नर है। रूम में देखो सीधा डायगोनली अपोजिट, एक नीचे वाला है तो दूसरा ऊपर वाला कार्नर है। इन दोनों के बीच
सिमेट्री समझना है कौन सी है, और उसके इनको फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 हो गया तुम्हारा। फिर दूसरा भी सिमेट्री फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन 2, हालांकि इस तरह का एक किया भी है, लेकिन वो ये नहीं है, ये ध्यान रखना। ABCD, ओ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सभी आर हैं, ऑल आर स्मॉल आर। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिटवीन A एंड O। इसको करके व्हाट्सएप पे भेजो। अगर कर लिए तो हमको अच्छा लगेगा। कर लिए, पहचान गए कि कौन सी सिमेट्री है, यही पहचानवाना है तुमको। अगर पहचान गए तो बड़ी तेज़ी से करोगे इसको, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन तो वही पहचानिए इन दोनों पर ये सिमेट्री कौन सी है, कहाँ से A और F के बीच कौन सी सिमेट्री मिलेगी, लाइन मिलेगी, पॉइंट मिलेगी, तुम्हारा मिरर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगी। इसमें A और D, A और O नहीं, A और O तो निकाला हुआ है। A और O तो मैंने बताया है पॉइंट सिमेट्री। A और D में कौन सी सिमेट्री होगी, ये A और D, इसको निकालना है। वो तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, A और D। अब करके इसको भेजो तो अच्छा लगेगा कि पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो सब चीज़ें। बाकी तो अपना ऑनलाइन जो चल रहा है चल ही रहा है जैसे जैसे। लेकिन डिस्टिंक्शन करोगे तब ना टॉप पे जाओगे, तब जेई होगा, तब बोर्ड में टॉप करोगे। तो इस तरह की स्थिति आप बनाए रखिए। अपना वो जो भी करने की इंटेलिजेंस है और जो भी करने की क्षमता है, उसको आप मरने मत दो। थोड़ा थोड़ा परेशानी ऐसी आती रहती है, इसको जूझो और करो। सितंबर से शायद खोल देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग से स्टार्ट तो कर ही देंगे। ठीक है, थैंक यू।